हेलो बच्चा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम एमएल अग्रवाल। बिफोर स्टार्टिंग दैट, यहाँ पे कोट लिखा है। क्या लिखा है? अवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। हमारी सबसे बड़ी हार बेटा तब होती है जब हम हार मान जाते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसे मैथ आपका क्या मांगता है? रिवीजन। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे, पहले ही हार मान जाओगे कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो इतना डिफिकल्ट है, तो वो चीज आपको कभी नहीं आ पाएगी। वो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आपको कोशिश करनी है रेदर देन गिविंग अप। क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग। आपको डिवाइड में आपको कुछ वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट पार्ट माइनस का 36 डिवाइडेड बाय माइनस का 9। आप नॉर्मली 36 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा बेटा? 4। माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया प्लस का 4। सेकेंड क्वेश्चन, 150 डिवाइडेड बाय माइनस का 25। तो 150 को नॉर्मली आप डिवाइड करो 25 से, कितना आएगा बेटा? 6। प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 6। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर बड़ा छोटे की बात नहीं होती। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम करते थे, यहाँ पे नॉर्मली रूल लगेगा लाइक प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। बट माइनस का 270 डिवाइडेड बाय 27। अब 270 को 27 से डिवाइड करो पहले नॉर्मली, तो कितना आएगा? 10। माइनस का प्लस का माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। माइनस का 59 डिवाइडेड बाय 59। 59 को नॉर्मली 59 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1। माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 1। फिफ्थ पार्ट, 0 डिवाइडेड बाय माइनस का 17। बेटा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो ना, जैसे 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 0। वैसे ही 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर आंसर आता है 0। तो 0 डिवाइडेड बाय माइनस 17, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 0। लास्ट पार्ट, माइनस 784 डिवाइडेड बाय माइनस का 56। तो आप पहले नॉर्मली डिवाइड करो 784 को 56 से, तो आपका आंसर आएगा 14। एंड माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया प्लस 14। द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, 13 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। पहले बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो 13 माइनस प्लस माइनस, तो दो में से एक गया, एक प्लस का माइनस का, माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के सामने कौन सा साइन है? माइनस का। अब 13 को 1 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही कितना आ जाएगा? 13 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 13। माइनस का 47 डिवाइडेड बाय माइनस का 45 प्लस माइनस का 2। पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। माइनस का 47 डिवाइडेड बाय माइनस 45, माइनस प्लस माइनस 2। माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, तो माइनस का 47 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 2। 45 प्लस 2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। लिख के नहीं दिखाते हैं बच्चे, पता है गलती क्या करते हैं? यहाँ 45 प्लस 2 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको 45 प्लस 2 करना है, लेकिन माइंड में करना है। कितना आएगा? 47। बड़ी रकम के सामने कौन सा साइन है? माइनस का, तो आंसर आया माइनस का 47। अब 47 को 47 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1। माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया प्लस 1। माइनस का 6 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय अनदर ब्रैकेट माइनस का 2 प्लस का 1। तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 5 गए, कितना आएगा? 1। प्लस का माइनस का, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2
माइनस का है और 1 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, तो 2 माइनस 1 1, प्लस का और माइनस का, माइनस का। अब 1 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। फोर्थ पार्ट का 48 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। ओके, पहले क्या करें, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आपका 48 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 8, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया प्लस का 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 4। वेरीफाई दिस थिंग, वेरीफाई क्या करना है आपने, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं लानी है। जहां पर a कितना है -225, b कितना है 15, c कितना है माइनस का 3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में इसे डालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c आपके लेफ्ट साइड में है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये वाला, ठीक है। तो इसमें a क्या है माइनस का 225 डिवाइडेड बाय b क्या है 15, एक ब्रैकेट में, क्योंकि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन डिवाइडेड बाय माइनस का 3। ओके, तो 225 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 15, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 15 आ गया। देन -15 को आप 3 से डिवाइड करो, 5, माइनस माइनस प्लस, तो आपका प्लस का 5 आया। साइड में क्या है बेटा, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो पहले वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू 225 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू -3। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 225 15 डिवाइडेड बाय 3 5, प्लस का माइनस का, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 225 को डिवाइड करो 5 से, कितना आ जाएगा बेटा 45, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया 45। अब ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूफ करना था। है ये वेरीफाई क्या करना है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो ए फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या दे रखा है, a दे रखा है -10, b दे रखा है 1, c दे रखा है 1। साइड क्या है बेटा, a डिवाइडेड बाय b प्लस c, a कितना है माइनस का 10 डिवाइडेड बाय b कितना है 1, c कितना है 1। तो -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, देन 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 5। साइड करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, तो कितना है बेटा -10 डिवाइडेड बाय 1, b आपका 1 है, प्लस a कितना है माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1। तो आप 10 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा 10, माइनस प्लस माइनस प्लस, 10 को 1 से डिवाइड करो 10, माइनस प्लस माइनस, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 प्लस 10 20, प्लस का या माइनस का। अब यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो सीखो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। किन पार्ट में a दे रखा है 12, b दे रखा है 1, c दे रखा है -2। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, a डिवाइडेड बाय b प्लस c है बेटा 12 डिवाइडेड बाय b क्या है 1, c क्या है माइनस का 2।
तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1, प्लस का माइनस का, तो 12 में से 1 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 12, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इन साइड में क्या है? a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, तो a कितना है? 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12, प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 6, तो 12 प्लस माइनस माइनस 6, तो 12 माइनस 6, 6। अब आपको दिख ही रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो सीधा लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं उनको फिल करना है ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। फर्स्ट, 239 डिवाइडेड बाय विच नंबर गिव्स यू 1? 239 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 1 आ जाए? बेटा सेम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेम नंबर से मैंने इसे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 239, तो पहले का आंसर है 239 माइनस 85 डिवाइडेड बाय विच नंबर गिव्स यू -1? अब आंसर माइनस में आ रहा है तो, और ये ऑलरेडी माइनस में है, इसका मतलब जो आपको डिवीजन में लेना है वो प्लस में लेना है, और सेम नंबर से डिवाइड करोगे तभी तो 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का 85 माइनस का 213 डिवाइडेड बाय डैश गिव्स यू 1। अब यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आ रहा है, वैसे तो 1 आ रहा है तो 213 से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन पॉजिटिव का आ रहा है, यहाँ पे कितना है? माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। फोर्थ पार्ट, माइनस का 43 डिवाइडेड बाय विच नंबर गिव्स यू 43? माइनस का 43 उसको किससे डिवाइड करें कि प्लस का 43 आ जाए? 1 से, 1 से डिवाइड करने पे सेम नंबर आता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस, तो आंसर तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब 1 हमारा नेगेटिव में होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस आपको प्लस में आंसर देगा। फिफ्थ पार्ट, डैश डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 4? किस नंबर को 21 से डिवाइड करूं कि आंसर आपका 4 आ जाए? ठीक है बेटा, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 21 को रफली इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर से यहाँ पे लिखना चाहिए, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो रफली 21 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 84। ये माइनस में है, आंसर प्लस में है, तो इसका मतलब ये आपका -84 आना चाहिए, तभी आपका माइनस माइनस प्लस होगा। -66 डिवाइडेड बाय विच नंबर गिव्स यू -3? बेटा एक बात का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 21 4 से मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया कि हमारा यहाँ पे 84 आ रहा है, बट इस केस में 66 वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये आपका डिविडेंट है और ये यहाँ पर डिवाइजर है, तो डिवाइजर पार्ट उधर जाके डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, डिविडेंड पार्ट नहीं होता। डिविडेंड को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना। 66 को किस नंबर से डिवाइड करें कि माइनस का 3 आ जाए? 6 2 के टेबल में कितना आ रहा है? 3 पे ना, तो 22 से कर दें, तो 22 से डिवाइड करूंगी इस नंबर को, तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a एंड b सच दैट अगर a को डिवाइड करूं b से, अगर a को डिवाइड करूं b से तो आपका माइनस का 3 आ जाए, और इसने एक पेयर कंसिडर ऑलरेडी कर रखा है, कितना? -6 डिवाइडेड बाय 2 3, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 3। एक ले लो, ये एक हो गया, एक पेयर आप बताओ।
पेयर आपने सपोज करने हैं, आप कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो। आप बताओ कौन सा नंबर लें? 3 डिवाइडेड बाय 1 ले लूँ, आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 3, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आया माइनस का 3। और सपोज कर लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय 4, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 3, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आया 15 डिवाइडेड बाय 5, 3, माइनस का प्लस का माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। एक और पेयर सपोज करना है, बताओ कौन सा लूं? 9 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, 9 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3, प्लस का माइनस का माइनस का, तो 8 कितने आ गए? -6, 2, 3, -1, -12, 4, -15, 5 और 9, माइनस का 3। आपको इस फॉर्म में लिखना है, A, B की फॉर्म में। कंपटीशन 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट। ये एक्सरसाइज की तरह है, पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन था। आंसर के लिए कितना मिल रहा है? 3 मार्क्स। रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स डिटेक्ट हो रहा है और नो अटेम्प्ट के लिए 0 मार्क्स। सचिन स्कोर 24 मार्क्स। सचिन ने कितने नंबर स्कोर करे हैं? 24। ही गॉट 14 करेक्ट आंसर, 14 आंसर उसके सही हैं। हाउ मैनी क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, हमें ये बताना है कितने क्वेश्चन उसने गलत करे हैं। पहले लेट कर लो, लेट करते हैं। नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, कितना है? x लेट कर लिया, हमें नहीं पता ये कितना है। सचिन का स्कोर कितना है? सचिन स्कोर 24। 14 आर करेक्ट और हर करेक्ट के लिए 3 नंबर मिलेगा, तो 14 इंटू 3 प्लस करेक्ट कितने हैं? x, क्योंकि पता नहीं है, और इसमें कितने नंबर डिडक्ट होंगे? माइनस का 2 इज इक्वल टू 24। तो पहले आपको क्या करना है? 14 इंटू 3 करना है 42, 2 इंटू एक्स, बेटा 2x हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस, माइनस का 2x इज इक्वल टू 24। 42 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस होगा। बच्चा ज्यादातर ये गलती करते हैं, वो कंसीडर कर लेते हैं इस साइन को, ये वाला साइन कंसीडर नहीं होता, 42 के आगे वाला साइन कंसीडर होता है। 42 के सामने कौन सा साइन है? प्लस का, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके वो क्या होगा? माइनस। माइनस का 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 42। 24 अपनी जगह नहीं बदल रहा, 42 अपनी जगह बदल रहा है, ध्यान रखना। 42 आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आया है, तो 24 में से 42 माइनस करो, कितना आएगा? 42 माइनस 24 आपका कितना आता है? 18। प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी रकम के सामने कौन सा साइन है? माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का 18। बेटा 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो ये डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय -2। 18 को 2 से नॉर्मली डिवाइड करो, 18 को 2 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा? 9। प्लस का या माइनस का? माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया प्लस का 9। सेकंड, नलिनी स्कोर -7। नलिनी ने -7 मार्क्स स्कोर करे कंपटीशन में, गॉट 9 करेक्ट आंसर, और कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट करे वो आपको निकालने हैं। सेम करना है जैसे ऊपर वाले में करा, लेट किया, इनकरेक्ट आंसर या इनकरेक्ट क्वेश्चन को हमने x मान लिया, x। नलिनी स्कोर -7 मार्क्स। 9 करेक्ट क्वेश्चन, हर करेक्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 3, प्लस x इनकरेक्ट, और हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? -2 इज इक्वल टू -7।
तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27, 2x इंटू 2 2x, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस का 7, 27 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस, आगे वाला साइन देखेंगे, पीछे वाला साइन नहीं, तो 27 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का 2x इज माइनस 7 माइनस 27, माइनस माइनस प्लस, तो आपका कितना आएगा बेटा, माइनस का 2x, 27 प्लस 7 34, माइनस बड़ी रकम के सामने है तो आंसर आएगा माइनस का 34। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके राइट हैंड साइड जाके क्या होगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2, तो 34 को 2 से डिवाइड करा कितना आया, 17, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया प्लस का 17। एलिवेटर डिसेंड इनटू माइन शाफ्ट, एक एलिवेटर है वो एक माइनिंग की जगह है, वहां से नीचे जा रही है, डिसेंड मतलब नीचे जा रही है, कितना, रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, इफ द डिसेंड स्टार्टेड अबव फ्रॉम द 10 मीटर, मतलब नीचे जाना कहाँ से शुरू हुआ है, 10 मीटर ऊपर से, ग्राउंड लेवल के, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के 10 मीटर अबव से वो लिफ्ट नीचे जाना शुरू हुई है 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से, कह लो, ठीक है, इतना स्पीड से वो एलिवेटर नीचे जा रही है, पहले यहाँ पे थी ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव, और इसको कहाँ पहुंचना है, इसको पहुंचना है बिलो द ग्राउंड 350 मीटर, 350 मीटर तक नीचे जाना है इसने। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच दिस लेवल, रेट ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर कितने स्पीड से चल रही है, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रही है। स्टार्टिंग में कहाँ थी, इट स्टार्ट 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर थी 10 मीटर, और जाना कहाँ है उसे, डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, 350 मीटर, तो टोटल डेप्थ कितनी आ गई बेटा, टोटल डेप्थ आ गई आपकी, टोटल मतलब ऐड करना, तो 350 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 360 मीटर आ गया। अब टाइम टेकन, क्योंकि मुझे तो टाइम निकालना है, टाइम कितना लगा उसे नीचे पहुंचने में, 360 टोटल उसका डिस्टेंस है, उसको डिवाइड कर दो, रेट ऑफ एलिवेटर से डिवाइड कर दो, जो कि क्या है आपका 6 मीटर पर मिनट, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 60 मिनट आ रहा है, एंड एज वी नो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 1 आवर, तो इसका मतलब वो 1 घंटे में 10 मीटर से 350 मीटर ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाएगी। तो बच्चा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।